So two highly accomplished people at the peak of their careers and madly in love. So we have them in studio, but Atiya is the one who will be talking to me. Thank you so much, Atiya, for taking time out. I spent almost a week with you guys, and what I realized was that the way you were in front of the camera, आप reality में भी वैसी हैं. And I've been getting so many messages from people, यार ये कौन लोग हैं, where do they come from, what's their story, how much they can be so in love, and at this age, which I think is kind of foolish. लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक stereotypical mentality है कि कुछ चीज़ें जो है वो एक ख़ास एज तक, उसके बाद बंदे को मर ही जाना चाहिए. मैसेजेस आ रहे हैं कि आफ्टर सीइंग दिस कपल, आई होप कि आफ्टर आई मैरी माई डॉटर ऑफ, I can find love again and start to live again. So you have a huge role in showing light to a lot of men and women out there, and some took it positively, some took it negatively. Maybe we're not comfortable seeing Pakistan except for जो हमारे ज़हन में एक image बनाया गया होता है, but seeing the love and the bond जो आप लोगों का था, it really made me feel good कि there's always hope. So Atiya, tell us, have you always been like that, or is there some newfound crazy शाहरुख खान दिल वाले दुल्हनिया, या सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है? What's going on? चल सिमरन अपनी जिंदगी जी ले. ये नहीं कि हम लोग कोई पोज कर रहे थे या किसी को दिखाने के लिए. और आपको पता है जो आपने वीडियोस वगैरह जो हमारी खींची थी और तस्वीरें जो खींची थी, वो हमारी कोई पोज नहीं थे, आपने कैंडिडेट्स हमारे लिए थे. तो बस और मैं जब वो बना रहा था तो मेरे दिल में आ रहा था कि यार ये सब कुछ मैं क्यों नहीं कर सका. तो आई वाज काइंड ऑफ लिविंग लाइफ वाइकेरियसली. मैं आप लोगों के अंदर अपनी वो जो ख्वाहिशात दम तोड़ चुकी है बहुत पहले की. क्या ड्रामा करते हैं आप. I'm the diva, as my daughter calls me, I'm the diva. No, but it's not me. I'm a little bit more reserved. But it was good to see you guys, let it all hang out. I think पता क्या, हम लोगों ने काफ़ी ज़िंदगी गुजार ली है. इससे पहले अब अगर आप सोशल मीडिया में खाली आप देखें तो आपको सिर्फ नज़र आएगा कि जी ये खूबसूरत वेन्यू है या फैशन है या ये चीज़ें हैं, मगर हम लोगों ने काफ़ी ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं, और हम लोगों ने अकेले भी गुजारे हुए हैं और इकट्ठे भी गुजारे हुए हैं. तो आप लोग ये ना देखें कि क्या नाम है ये they're letting it all hang out. आप ये देखेंगे दोनों जो है अब मिले हैं, हम खुश हैं, हमारी फैमिली बनी है. बस बहुत अल्लाह ने हमें हर तरह से बरकत दी है. तो बस हमने खुश नहीं होना. बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं और they're oblivious to the fact कि what they must have gone through to be so full of joy at this stage. Tell us about where you coming from, where he's coming from, and how you guys came together. आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हम भूल जाते हैं कि ये जोड़ियाँ जो होती हैं अल्लाह ने बनाई होती हैं, और टाइमिंग भी अल्लाह की होती है. हम लोग समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत सियाने हैं, हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. हम लोग नहीं कर सकते. जब मैं पाकिस्तान में रहती थी मैं समझती थी कि मेरी सलमान खान से शादी होगी. मेरी LGS लड़की थी, एज सोनियन से मेरी शादी होनी है. मेरी एज 20 पे मेरी मंगनी, एज 22 से मेरी शादी, और फिर आगे से बच्चे. मगर क्या यार अल्लाह मियाँ ने कुछ और ही सोचा हुआ था हम दोनों के लिए. अदील ने हर चीज़ सही तरीके से, बहुत उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई की, उन्होंने शादी की, उन्होंने मेडिकल स्कूल के बने. बिल्कुल अल्लाह मियाँ के हाथ में हर चीज़ होती. तो हम लोग कौन होते हैं कुछ पूछने वाला या कहने वाले थे. बस चलता है, इसी तरह दुनिया चलती है. मगर बिल्कुल आपकी बात है ना कि कोई पीछे से नहीं देखता कि पीछे से हम लोग किधर और कैसे इकट्ठे हुए हैं. तो बस अब थोड़ी सी प्राइवेसी तो होनी चाहिए. मुझे पता है कि हमारे इंस्टाग्राम पे हर चीज़ है मगर हमारे हर चीज़ नहीं है. थोड़ी सी प्राइवेसी है. बस मैं ये कहती हूँ कि नो आई टोटली अंडरस्टैंड. तो अभी जो दुनिया ने देखा है वो दैट वाज जस्ट प्री वेडिंग कवाली नाइट. जी निकाह को काफी साल हो गए. बट मुझे समथिंग दैट स्ट्रक मी द मोस्ट वाज हाउ ग्रेसफुली and elegantly you handled all the trolls. I mean, you being a mental health professional, I need advice how to be so cool, calm and collected. How do you deal with negativity? How do you deal with people trying to put you down, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, और या अपनी values आप पे इम्पोज करना चाहते हैं, या अपनी इनसिक्योरिटीज आप पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. सो यू एंड डॉक्टर साहब with so much wisdom between the two of you, guide us, educate us. That's the whole point. यार पाकिस्तानी लड़की हूँ. मैंने पूरी ज़िंदगी क्रिटिसिज्म. आपको कभी मोटी होती है, कभी पतली होती है, कभी काली होती है, कभी गोरी होती है. यार कोई आपसे खुश नहीं होता. तो हम लोग लड़कियों को थोड़ी सी आदत है. मगर मैं आपको अगर सही बताऊँ,
हमारी कोई ये प्लान नहीं था, आपको पता है इस बात का. हम लोगों की वीडियो आपने पोस्ट की थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप वीडियो पोस्ट कर रहे हैं. तो एकदम से हम दोनों के सोशल वो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट और फॉलो रिक्वेस्ट आए हैं. तो मैंने जल्दी से वो अपने पब्लिक प्रोफाइल क्रिएट कर दी. मुझे यार लग रहा था कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ, मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जवाब ना दूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा. तो मैंने कहा सोचा चलो यहाँ कर देंगे तो हमारी थोड़ी सी प्राइवेसी हो जाएगी. यार किस तरह मैं फेल हुई हूँ, कोई प्राइवेसी नहीं हुई. मगर मैं चाहती थी कि बस हम थोड़ी सी ट्रैफिक को डायरेक्ट करें. जहाँ तक नेगेटिविटी की बात है, देखिए हम दोनों सेल्फ मेड हैं, ये नहीं है कि हमें कोई आसमान से कुछ मिले. हाँ, लोगों का ख्याल था कि you're a gold digger. मैं आपको अगर सही बताऊं, मेरा बेटा माशाल्लाह, हमारा बेटा 11 साल का है, छोटा, तो वो साथ बैठा हुआ था, वो ये हर चीज़ देख रहा था. तो एक तरफ से एक्साइट भी हो रहा था कि ओ वाओ माय मॉम एंड डैड आर फेमस. माय गॉश, मैं इसको समझा रही हूँ ये कोई फेम कुछ नहीं होता है ना, हम लोग फेमस हैं, हम लोग कुछ नहीं हैं. मगर वो थोड़ा सा अपसेट हो रहा था कि ये क्या कह रहे हैं और कोई क्या बातें आ रही थी. वो पता है वो बार बार वो गूगल कर रहा था कि ये लफ्ज़ का क्या मतलब है, बेचारे को उर्दू नहीं आती है ना. तो मैं उसको बताना चाहती थी, देखो बेटा, ज़िंदगी में जो है लोगों ने हर कुछ किस्म के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बिकॉज जितनी हमें वो बुराइयाँ उतनी उन्हें अच्छाइयाँ, इतनी दुआएं हमें मिली हैं, राइट. मैं उसको दिखाना चाहती थी, देखो हंस लो, ये हंसने वाली चीज़ है यार. सोशल मीडिया इतनी बड़ी जोक है, हम अपने आप को इतने सीरियसली ले लेते हैं. क्या है यार, कोई तस्वीरें, हम ऐसे ही, हम मिडल एज्ड हैं, हम बेवकूफ़ों की तरह जो है हम प्यार में आ गए. तो अगर किसी ने कुछ कहना तो, और बाकी हमें उनकी स्टोरीज़ का नहीं पता, मुझे नहीं पता कि किसी को दुख है, किस वजह से अपसेट हो रहे हैं, क्या वजह है, क्या उनके घर में क्या हो रहा है, वो शायद नाखुश हैं. तो या तो मैं उनको जज कर सकती हूँ और उनकी तरह हूँ, या मैं जो उनके साथ थोड़ा सा हंस लूँ. और मैं आपको बताऊँ कि जो लोग जितने ज़्यादा गुस्से में थे ना, वही माफिया, आई एम सो सॉरी, यू आर सो नाइस. तो यार बहुत ज़्यादा ऑलरेडी नेगेटिविटी है. तो ठीक है, और ख़ास तौर पे मेरा बच्चा देख रहा है, तो हमें सोच समझ के देखना चाहिए. बाकी लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कीबोर्ड वॉरियर्स मैसेज दे देते हैं, मगर ये नहीं देखते कि आगे से कोई देखो कोई इंसान है, राइट. मेरे बारे में क्या बातें करने हैं यार, मैं लड़की हूँ, मैंने हर चीज़ सुनी हुई है. मेरे दूल्हे को यार छोड़ दे. So डॉक्टर साहब का भी रिएक्ट इसी तरह था, was he equally cool minded and chilled about the whole? आधा पाकिस्तान समझ रहा है कि मेरी बीवी जो मेरी उम्र से आधे, ये तो कितनी हार्ड चीज है. जबरदस्त बंदा है यार. ईगो बूस्टर, ईगो बूस्टर है. हंस रहे थे, बल्कि मैं उनको कह रही हूँ नहीं हमारे सिर्फ 7 साल का फर्क है. कहते हैं छोड़ो यार, मुझे कह रही मेरी जो मैं अपने दोस्तों को कैसा था, देखा मुझे हॉट वाइफ मिल गई. देखिए हम लोगों को ये तो पाकिस्तान की मजा भी है ना, हमारे बंदे सारे कॉमेडियंस. कभी हमारी कॉमेडी होती है, कभी हमारे ड्रामा होता है. ये तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को एंजॉय ना करें तो फिर पाकिस्तान नहीं है. Absolutely. But among all the trolls and haters, but there was one message that resonated across the board, और वो था hope का, कि it is never too late to find love all over again and to rejoice in life. What message आप देना चाहेंगी all the widows or the divorcees को, कि how to be in the right frame of mind, positive frame of mind to actually live life to the fullest. Remember हम जब भूरबन में थे, we spoke about the fullness of human experience and that we should actually immerse ourselves in it. As a mental health professional, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि हम लोग समझते हैं कि हमें कोई यूनिकॉर्न पार्टनर मिल जाएगा, कोई ऐसे आ जाएगा शाहरुख खान की तरह जो है काजल का हाथ पकड़ के, मगर इस तरह ज़िंदगी नहीं चलती, राइट. शादी हर चीज़ है, अदील इज़ एवरीथिंग, ठीक है, मगर शादी हर चीज़ नहीं. आपने अपने आप को डेवलप करना है, अपनी तालीम को पूरा करना है, ठीक है. आपने अपने आप को एक्सपीरियंसेस करनी है, लाइफ को लेना. अगर आप ये समझें कि कोई आ जाएगा घोड़े पे आके आपको संभाल लेना, कोई नहीं आ रहा. आपको अपने आप को संभालना. It's a two-way process. It's a two-way process. हम कहते हैं कि जी हमारी अच्छी जगह शादी हुई, आप अच्छे बनो तो सबकी शादी होगी ना अच्छी. आपको देखिए आजकल के जो औरत मर्द हैं, ये वो दिन ख़त्म हो गए हैं कि हम कहते हैं कि जी बस प्यारी सी लड़की मिल जाए. अब आप लोग जो हैं चाहते हैं प्यारी भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, अच्छे तरीके भी वाली भी हो, खाना भी पकाना हो, परफेक्ट रोटियां भी आती आप लोग मगर यही तो सारी बात है ना कि अब हम औरतें या मर्द एक चीज़ खाली तो नहीं ना हो सकते, हम हर चीज़ हैं, और हम अपने आप को लिमिट भी नहीं कर सकते. So do you consider yourself a feminist? Oh God, I hate that word. So you do? पता है फेमिनिज्म जो है एक ज़माने में होता था कि फेमिनिज्म वाज अबाउट इक्वालिटी, ठीक है. आजकल की जो फेमिनिज्म है आई थिंक कुछ और ही हो गया. देखिए फेमिनिज्म का जो बहुत रोल इम्पोर्टेंट था
औरतों को थोड़ी सी आवाज़ आई है, राइट्स हुए हैं. मैं बहुत खुश हूँ सुन के कि जो पाकिस्तान में चेंजेस आई हैं. मगर फेमिनिज़म, मॉडर्न फेमिनिज़म की प्रॉब्लम ये हो गई है कि मॉडर्न फेमिनिज़म कहती है कि हम मर्दों को हेट करती हैं या हम मर्द बन जाएं. ठीक है, औरत औरत होती है. मैं जो हूँ, मैं कैनेडियन हूँ मगर मैं पाकिस्तानी भी हूँ. ठीक है, मेरे वैल्यूज़ मैं अपने भूले नहीं हूँ. तो मर्द औरत जो हैं इक्वल हैं मगर हम डिफरेंट हैं, हमारे डिफरेंट रोल्स हैं और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि मैं प्राउड हूँ इस बात की. फेमिनिज्म आई गेट अ वेरी अनकम्फर्टेबल रिलेशनशिप विद, बट यू नो it's progress, not always the best type of progress, but it's some progress. True. So is today's Pakistan drastically different from the 15-year-old Atiya's Pakistan? हर कोने पे मैकडॉनल्ड्स आ गया. हर जगह पे ब्रांड्स मिल गए, Coffee shops आ गए. काफी यार No, हमारे but I would say from a cultural fabric of course and a social of course यार हमारा ज़माना होता था तो सिर्फ वो कैफे ज़ूक और वो कॉपर केटल होता था. Let's not go to HSN का 92 का बैच. कसम से हमारे बैच में मैचिंग बैचेस थे ना, क्लास ऑफ 95 LGS. नहीं, पाकिस्तान में पता है मुझे मज़ा ये आता है कि डजंट मैटर कि कितनी देर बाद मैं आऊँ, कोई चीज़ें बिल्कुल बदल जाती ना. आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है, मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, हर बंदे के हाथ में सेल फोन होता है. यार मैंने इतनी गाड़ियाँ कभी नहीं देखी, वो चीज़ें और कोई चीज़ें बिल्कुल नहीं बदली. वो जो आंटियाँ हैं वो आंटियाँ भी रख रही हैं, उन्होंने रहना है. ठीक है, You're one of them. Oh, I am not an auntie, my friend. Never. Alright, great. यही पाकिस्तान की दिलचस्पी इसमें. I don't know if that's the right word. It's obviously I'm butchering it, but I enjoy it, right? मैं इस चीज़ में जो हूँ पाकिस्तान के, और यही तो है. आप आते हो पाकिस्तान लाहौर है. हाँ. कभी तो नहीं बदलेगा. और पता इसमें कंफर्ट भी है. आप जहाँ भी दुनिया में चले जाएं, आप वापस आए ना तो कोई चीज़ें जो सेम रहती हैं, that's okay too. So आपकी बहुत शदीद ख्वाहिश थी that you wanted to speak, you know, do this version in Urdu. Any specific reason for torturing us? यार इतनी भी मेरी उर्दू एक तो पहले देखें लोग आपके पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से, आई थिंक आप बचपन में वो गाना था खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों. I think you're a firm believer in that. कोई प्लान नहीं था यार, हम लोग बस we were just being ourselves. उर्दू की बात मैं बात बताती हूँ. I was born in Canada, right? मेरी पैदाइश कनाडा में हुई. तो वहाँ जो है हमारे इतने पाकिस्तानी हैं, right? काफ़ी like hundreds and thousands of पाकिस्तानी थे. वो हमारे बंदे आते हैं और उनका एक्सेंट होता है. हम हर तरीके से उनको कोशिश करते हैं कि वो इंटीग्रेट हो जाए. मगर यार हम लोग जब यहाँ आते हैं फिर आप लोग हमें क्यों जज करते हैं? और बाकी कभी हमें बर्गर कहते हैं, कभी ABCD कहते हैं. मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ. I'm Canadian born, I have zero confusion. बाकी बर्गर है ये यार. मैं जब भी आती हूँ आप बर्गर की बात करते हैं, मैं आती हूँ बर्गर लकी है, ये है वो है. मगर आती हूँ मैं दाल चावल खाना चाहती हूँ, आप लोग मुझे बर्गर खिलाते हो, ये क्या बात हुई है? तो ठीक है. But it works, you know, either way. जब when I go to New York, दोस्त कहते हैं तुझे let me take to a Pakistani restaurant. He is actually wanting to eat himself in a Pakistani restaurant. मैं कहता यार मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ, take me to a good steak house. हाँ, जो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपसे ज़्यादा देसी हूँ. मेरी इंग्लिश को जो आप भूल जाए, मेरे एक्सेंट को आप भूल जाए, आपसे ज़्यादा मैं देसी हूँ. मगर सिर्फ मैं अकेले नहीं, दिस इज़ नॉट अबाउट मी, राइट? मैं तो कुछ भी नहीं, आई एम नोबडी, राइट? इसमें अब आप ये देखें कितने हमारे डायस्पोरा के लोग जो हैं UK में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, राइट? देयर एक्सेंट्स आर वर्स देन माइन. मगर बट दे बिलोंग समवेयर टू, राइट? हम लोग ना इधर के हैं ना उधर के. वो अब दिन ख़त्म हो गए हैं. हम लोग पाकिस्तानी हैं यार, हमें पाकिस्तानी रहने दें. The whole our accent. Well said. तो अच्छा मुझे बताएं, this is just a glimpse of the wedding celebrations जो अभी होना है. What made you pick, you know, Lake Louise? I've seen the venue, it's just out of this world. How did you end up there? What prompted you to choose that? And you know, what's in store? How you gonna blow us away once again? सबसे पहले लेक लुईस जो है ये अल्बर्टा में है और मैं 10 साल बचपन में अल्बर्टा में थी. तो जो कैनेडियन रॉकीज़ हैं ये देखने वाली जगह है. लाइक बहुत खूबसूरत है, बहुत सीरीन है, बहुत अच्छी मेरी टाइम गुजरा है अल्बर्टा में. जहाँ तक लेक लुईस है, पिछले साल अदील और मैं ज़रा एक ट्रांजिशन में जा रहे थे, हमारी ज़रा थोड़ी सी चेंजेस आ रही थी. तो अदील की बहुत बड़ी अच्छाई है ना कि देखें बाज़ औक़ात कोई होता है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आप सारा वक्त लड़ के फिर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता. कोई चीज़ें जो है आप सॉल्व नहीं कर सकती और उस वक्त और ख़ास तौर में गुस्से में या कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते. अदील की सबसे बड़ी अच्छाई है, तो कुछ भी होता है ना तो कहते हैं चलो म्यूज़िक सुनते हैं, चलो गाड़ी में चलते हैं, चलो ड्राइव के लिए चलते हैं. तो हम लोग जो हैं ड्राइव के लिए ऑन्टेरियो में
टोरंटो के बाहर एक पार्क पे गए फॉल कलर्स देखने के लिए. तो अक्टूबर नवंबर में जो है ना कनाडा देखने वाला है. उसके कलर सारी ट्रीज जो हैं गोल्ड कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, बड़ी खूबसूरत. तो मैं और दिल जो है हमने कहा चलो इन बातों को छोड़ने चले हम ड्राइव पे चलते हैं. तो हम जो ड्राइव पे गए हैं तो बस चलो थोड़ी और ड्राइव करते हैं, चलो और ड्राइव करते हैं. हम लोग करते 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 हम पूरे कनाडा को क्रॉस करके हम अल्बर्टा में जाके रुके और हम लोग लेक लुईस पहुँचे हैं. तो हम लेक लुईस पहुँचे हैं तो मुझे बस अदील कहते हैं देखने वाली जगह. और अदील को जो है माउंटेन्स बहुत पसंद है. आई एम अ वाटर गर्ल, मुझे जो है ओशन पसंद है. लेक लुईस ऐसी जगह है जो आपको माउंटेन्स भी मिल जाते हैं और इतनी खूबसूरत वहाँ लेक्स हैं, मतलब एमरल्ड कलर की, बड़ी खूबसूरत. बस हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो दिल कहते हैं दिस इज़ इट, ये जगह है हमारी, यहाँ हमारी शादी होगी. So you've had, very interesting career. You've been all over the places. You've been to Bahamas, आप Amazon में भी रही हैं, Hawaii, Mexico, Canada, Pakistan, USA. What has been your favorite place and what experiences have shaped you into the Athiya that you are today? I don't think कोई फेवरेट प्लेस हो सकता है बिकॉज हर जगह अलग है. हर जगह से आप कोई चीज़ें सीखते हैं. ठीक है, बहामास इस तरह की जगह है जो आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं बल्कि सुकून से आराम से बैठी हूँ. आई थिंक दैट्स द ओशन पे रह के, बोट पे रह के आपको जो बहुत सुकून मिला. अमेरिका जो है उससे आपको हसल समझ आती है, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी, राइट, एक्सलेंस किस तरह पुश करते हैं. यूके के लोग जो हैं वो बड़े वैल्यूज़ बेस्ड हैं, राइट. हमारे पाकिस्तानी जो है वहाँ सेटल पता चलता है जो बातें वो करती हैं. तो हर जगह से आप कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं. मैं फेवरेट पिक करूँ लाइक रहने के लिए तो आई डोंट नो, मेरे मियाँ कहते हैं बहामास में रिटायर करते हैं, पता नहीं किस्मत है, देख लेते हैं. मगर मैं आपको सही बताऊँ, लाहौर है मेरे लिए. आई डोंट नो, मैं जहाँ से भी अब बस पाकिस्तानी इस लड़की को निकाल सकते हैं, मेरे से पाकिस्तानी निकाल सकते हैं. True. And you've had such a wide exposure to all these cultures and experiences. कोई particular experience or memory that actually shaped you into who you are today? मेरे ख्याल में हर जगह जो है ना आपको कोई ना कोई लेसन सबक सिखाता है. बहामास जो है, बहामास ऐसी जगह है जो पहली दफ़ा मुझे खामोशी में बैठना मैंने सीखी, राइट. वो ऐसी जगह है कि आप बिल्कुल, मैं बोट पे होती थी, स्टिलनेस, राइट. वो पहली जगह जहाँ मैंने अपनी खामोशी समझी है. मैं अपनी खामोशी को कभी नहीं पहले समझी. अमेरिका में जो जिस तरह के वहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हसलर्स हैं, बड़ा मज़ा है कसम से. उनसे सीखा कि काम क्या होता है, काम, और वो लगे रहते हैं यार 14-15 घंटे. हम लोग अमेरिकन मूवीज़ देखते हैं, हम चाहते हैं हमें अमेरिकन लाइफ चाहिए. ये नहीं देखते कि मेहनत वो कितना करते हैं, कितना जो सक्सेसफुल बंदा है वो कितना करता है. मैंने वहाँ से सीखा. यूके में जो है वो वैल्यूज़ बेस्ड लोग हैं, राइट. आप ये देख लें यूके में जो पॉलिटिशियंस को वो नहीं छोड़ते, वो गलत काम करते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं. तभी तो इनके यूके प्राइम मिनिस्टर से इतनी रेजिग्नेशंस होती हैं ना. तो हर जगह ने कुछ ना कुछ सिखाया है. और मैं ये नहीं कह सकती मैं कि इस तरह अतिया बनी होंगे, उस तरह अतिया बनी. हर जगह ने मुझे कुछ ना कुछ बस अपना आप दिया है. So a constant theme in the comments was, Adil bhai and your relationship. When did you know? People want to know how they met or their story. So as much as you can, reveal. And when was it जब आपको लगा कि यही वो बंदा है? यार गज़ब की स्टोरी है, मगर आज नहीं बताऊंगी. अभी ये हर चीज़ ये नहीं है. हम लोग एक्चुअली प्राइवेट बंदे हैं तो इतनी टेंशन एकदम से जो बड़ा अजीब लग रहा है यार. क्या है, मैंने तो अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया था कि हमें हमारे प्राइवेट अकाउंट्स पे वो मैसेजेस आ रहे थे. मुझे लग रहा था कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ, मैं जवाब नहीं दे रही. मैंने कहा चलो मैं उनको मैं इधर लोगों को भेज देती हूँ. यार क्या मैं फेल हुई हूँ जो मैं अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए सारे पाकिस्तान में Everybody's talking यार. आप ये देख लें कि मुझे भी मेरी कज़न का फ़ोन आया कि कहती है मेरी सास जो है उनको फ़ोन तक चलाना नहीं आता, उन्होंने भी तुम्हारी वीडियो देखी. मैंने कहा यार क्या आपने किया यार, मैं तो पता भी नहीं था. So how do you handle this newfound fame? Fame? यार notoriety. How are you? Attention is temporary. ये कोई serious चीज़ नहीं है. हम लोग आज हम हैं, कल कोई और होंगे, आपको पता है. तो ये तो कोई चीज़ है. तो no, but the message here, it's not about being viral or anything. The message, the underlying message in the whole episode is about hope, new beginnings, and reinventing yourself and living life to the fullest. So that is, ये message miss नहीं होना चाहिए. As much as we are, laughing about the whole thing, but the new beginnings, hope, reinventing yourself, that's the constant theme throughout. Yeah, I think पहले जो है वो एकदम से वही आपने वो
वीडियो पोस्ट की तो हम लोग टैग किया, तो ऑल ऑफ अ सडन माय फोन जस्ट बार मैसेज पे मैसेज, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, अभी मेरे बच्चा साहब मेरे बैठा हुआ, अम्मी माम व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है एकदम से. मगर आई थिंक पहले मैसेजेस तो आए हैं तो मैं समझ रही कि क्या यार, कपड़े देख रहे होंगे, वेन्यू देख रहे होंगे, मेकअप देख रहे होंगे. जब मैसेजेस आने शुरू किए तब आई रियलाइज़ कि ये वाकई कोई दूसरी चीज़ है. और पता है कपड़ों की अगर बात होती ना तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती. तो जो अभी तक लगातार लोग लगे हुए, अभी तक अब मेरा फ़ोन अभी भी वाइब्रेट कर रहा है बार मैसेजेस की. तो लगता है आई थिंक देयर वाज समथिंग डीपर और ये नज़र आ रहा है. मगर हम लोग तो यार आम से बंदे हैं, हमारी तो कोई इतनी खास चीज़ नहीं है. No, but the message जो आपने दिया है, that's very खास, that's very special. At least based on the feedback that I got कि it's okay to live again. और बहुत सारे मुझे मैसेज आए हैं जहाँ लोगों ने कहा है कि यार हमारा तो ख्याल था कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी आफ्टर डिवोर्स और आफ्टर बीइंग यू नो आफ्टर द स्पाउस डाइज, बट मे बी वी कैन ऑल्सो फाइंड समबडी हु कैन मेक अस लिव अगेन. तो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग. इट जस्ट डिपेंड्स हाउ यू लुक एट इट. यू नो सम पीपल कुडंट digest it or handle it. You want to see the world through your own lens, and the moment somebody disturbs that view तो फिर हम uncomfortable हो जाते हैं and we start projecting our insecurities on the other person. But I think that's part of the social media. You have to take it in a stride. आपने दिल का पूछा था हम लोग किस्सा, मैंने कहा वो तो अभी नहीं है. मगर ये मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं बाकी, लाइक आप लोग कैसे मिले हैं, क्या हो रहा है, आपकी स्टोरी क्या है. अभी तो आई डोंट थिंक मैं स्टोरी शेयर करने को तैयार हूँ. कोई चीज़ें जो अपने पास रखनी चाहिए, मगर मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ. अब माशाल्लाह जब मैं दिल से मिली हूँ तो मैं इनके तीनों बेटे, अब मेरे तीनों बेटे से मैं मिली हूँ. तो जो छोटा है उस वक्त वो 7 साल का था. तो हम लोग उस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस थे, तो हम वीडियो कॉल से बातचीत होती थी. तो जो छोटा हमारा मोहिब है मुझे कहता है कि मैंने ना हैरी पॉटर मूवीज़ नहीं देखी, मार्वल की मूवीज़ नहीं देखी. छोटा जो था कि बड़े भाइयों ने तो थोड़े बहुत देख लिए थे. मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हैरी पॉटर तो मुझे बहुत पसंद है, मैं बड़ी थी कनाडा में, अपने कज़न्स को लेके जाती थी. तो मैंने कहा चलो हम लोग इकट्ठे देखते हैं. तो कहते नहीं आप तो दूर रहती हैं तो हम किस तरह करेंगे. मैंने कहा कोई बात नहीं. मैंने कहा आप अमेरिका में देखें, मैं उस वक्त मैक्सिको में रहती थी. तो मैं कहा मैं मैक्सिको में देखूँगी. तो हम ना iPad से वीडियो पे मतलब फेस टाइम पे जो इकट्ठा बात करेंगे, राइट, गप्पे लगाएंगे. तो मैं समझ रही थी कि मेरी और जो छोटे बच्चे की डेट है, ये अदील साहब बीच में टांग आ गए. तो अदील और मोहिब एक तरफ से वो हैरी पॉटर देख रहे थे और दूसरी तरफ से मैं देख रही थी. तो एक हम लोग, मैं देख रही हूँ बच्चे की जस्ट यार शक्ल पे, एक तो प्यारा माशाल्लाह हसीन मेरा बेटा है, उसकी वो मुस्कुराहट को देख रही, हंसी को देख रही, बड़ा मुझे हो रहा था. तो एक वक्त आया कि ये दोनों लेटे हुए थे, तो उन्होंने ना कंबल रखा हुआ था. तो दिल ने ना थोड़ा सा अपना हाथ जो है ना बिल्कुल बच्चे के सर पे फेरा. मैंने यार पिघल गई, पता नहीं उन्हें जान के किया है. होपफुली दिल आपने इस बच्चे को खास पैसे इसको दिए इस बात के, उसने अपने पैसे वसूल किए. मगर मैंने यार जब देखा ना मैंने कहा और ये मेरी जगह, मैंने और कहीं जाना नहीं यार. वो कंबल इतना ज़बरदस्त मुझे लग रहा था, मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं और कहीं जाऊँ. So what next chapter of life you're most excited about? I mean, you're a newfound mom or shifting from Canada to US. What excites you the most about, you know, starting a new chapter of life with Adil bhai? I mean, first of all, like Adil is my best friend. Amazing. And that is like, and I haven't seen a more wonderful and gentleman guy than wonderful person. यार क्या गजब का बंदा है यार, हर चीज़ से दिल का कितना साफ है. चाचा जी जैसा बंदा चाचा जी जैसा बंदा कोई हो नहीं सकता. क्या मेरे दूल्हे के पीछे पड़ गए हो यार, इतना मैं हसीन है. मुझे तो मेरे लिए तो ये सबसे हसीन है. आप लोग क्या बात करें माशाल्लाह. मगर जो है आई थिंक ये कंपेनियनशिप जो है ना बड़ी क्या कमाल की चीज़ है ना. मैं सोच रही थी कि मेरी पूरी ज़िंदगी कंप्लीट है, मेरे पास हर चीज़ है. मैं कहती थी आता है पार्टनर नहीं आता क्या फ़र्क पड़ता. मैंने अपनी ज़िंदगी, अब मुझे समझ आई है कि देखें जो है लाइफ जो है ना वो कंपनी के साथ बेहतर रहती है. और मैं इस चीज़ को बड़ी इंजॉय कर रही हूँ. हम जाते हैं कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, डेट नाइट्स होती है हमारी, कभी कभी बस वॉक्स के चले जाते हैं. तो ये इस चीज़ से मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ. बाकी यार जब मैं दिल से मिली तो इससे ज़्यादा मैं बंदे को प्यार नहीं कर सकती यार. मुझे बच्चे में लेना कसम से मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक took my breath away, you know, like अब क्या है, लोग कहते होंगे क्या है सारे माँ बंदे, ऐसी कौन सी बात है यार. अगर आपके पहले बच्चे नहीं होते ना तो एकदम से अल्लाह ने 3 हसीन बेटे आपके गोद में आके रखे हैं, ये इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. Absolutely. देखिए मुझे सिर्फ बेटे नहीं मिले, मुझे सिर्फ मियाँ, मुझे
کسی عورت کی امانت میں ہے میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس چیز کو بہت سیریسلی لیتی ہوں. یہ بہت چھوٹے تھے جب ان کی امی فوت ہوئی ہیں, تو بس وہ اللہ میں اپنی فیملی ڈھونڈ رہی تھی, عدیل جو ہے اپنے پارٹنر ڈھونڈ رہے تھے, بچوں کو مانگ رہی تھی, تو بس اللہ میاں نے جب ملانا ہوتا تو وہ ملاتے ہیں. تو آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ. مگر باقی جو ہے دیکھتے ہیں یار, پتہ نہیں کیا کوئی زندگی کی نہیں پتا. ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم 2 ہفتے کی ٹرپ کے لیے آئے ہیں, لیکن 5 ہفتے میں یہاں ہو گئے اور پتہ نہیں زندگی کہاں لے کے جا رہی ہے, بس یہ اللہ کے ہاتھ میں. But one question that many people want an answer to is کہ how do you handle your profound and boundless love for your husband while remaining true and rooted in our culture and heritage? That's a tricky one. نکاح سے پاک سے کوئی بڑی چیز نہیں ہو سکتی, اس سے کوئی پاک چیز نہیں ہو سکتی یار. جو شادی ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کے سکون کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. You're supposed to be each other's peace. So why can't you have both? یار ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرح ہونا چاہیے, دوسرا ہونا چاہیے. آپ ویسٹرن ہوتے ہیں, آپ ماڈرن ہیں. مجھے کوئی کہتے ہیں آپ تو ماڈرن اسلام کو جو آپ اسلام کو ماڈرن کرنے, میں کچھ نہیں کر رہی یار, میں صرف آئی ایم جسٹ می. اور ہم لوگ جو ہیں انسان, ہم کانٹرڈکشنس کے نہیں ہوتے. کون سے ہم اتنے پرفیکٹ ہیں یار. سارے سینٹ جو وی نو دس سیئنگ رائٹ, ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سنر ہیز اے فیوچر, رائٹ. تو ہم لوگ ایک چیز نہیں ہوتے ہیں انسان. یہ لائک اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز ہو کے بس خوش ہو کے بیٹھ رہے ہیں, تو یہ تو کوئی زندگی تو نہیں ہے نا. تو باقی جو ہے, اینڈ وائی ناٹ, وائی کین وی لو آور ہسبینڈس, وائی کین وی بی ہیپی یار. اتنے سالوں بعد ایک دوسرے سے ملے تو خوشی نہیں ہوتی. باقی ہمارے بچے ہیں یار, ہمارے بچوں نے بھی دیکھنا کہ امی ابو خوش. میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک میسیج ایک بچے کا آیا, تو کہتے ہیں کہ میرے امی ابو جو ہیں وہ ہاتھ بھی نہیں پکڑتے, تو میں نے آپ دونوں کو دیکھا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میری بھی اس طرح زندگی ہوئے یار. لائک we're talking about love, we're talking, اس سے پاک چیز کیا ہو سکتی ہے. یا تو ہم لوگ یار شادی کرتے ہو, شادی نہیں کرتے تو کمپلین کرتے ہیں سارے, شادی کرتے ہو تو کمپلین کرتے ہیں. تو یار چھوڑیں, کیا باتیں کریں, اپنی زندگی میں خوش رہیں, ہمیں خوش رہیں, جہاں سے زندگی جی لیں. Absolutely true, but I'm gonna give it to you at least this. Regardless of the venue, food, جو کچھ بھی تھا, dress sense, full marks to you for how you handle the trolls, how you slayed them with kindness. That takes a lot of courage, strength and patience and حوصلہ, and the way you handle them, seriously آپ نے انہیں اس طریقے سے ہینڈل کیا ہے کہ eventually they ended up apologizing. یار میرا بچہ بیٹھا ہوا تھا. آپ لوگ بھول جاتے ہیں جب ہم کی بورڈ وارئرز بیٹھ کے ہم کامنٹس کرتے ہیں, تو آپ بھول جاتے ہیں کہ دوسرا انسان بیٹھا ہوا ہے. آئی ایم مڈل ایجڈ, مجھے کیا ہے یار, میں لڑکی ہوں, میں نے ہر چیز سنی ہوئی ہے اپنے بارے میں, کوئی بات نہیں. میرا بچہ بیٹھا ہوا یار, میرا بچہ بیٹھا ہوا, ایک طرف سے وہ ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا کہ یہ وائرل ویڈیو ہو گیا, دوسری طرف سے یہ دیکھ رہا ہے. تو میں اس کو بتانا چاہتی تھی, دیکھیں زندگی میں جو ہے آپ کو کرٹکس ہر جگہ ملیں گے, ٹھیک ہے. آپ کچھ بھی کریں گے تو کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے, رائٹ. آپ شادی کریں گے تو وہ کمپلین کرتے ہیں, نہیں شادی کریں گے کمپلین کریں, تو پھر آپ جس پھر مرضی چلاؤ. شادی ہو گئی ہے, بچہ کیوں نہیں ہو رہا, بچہ ہو گیا تو موٹا کیوں نہیں ہو رہا, اچھا موٹا ہو گیا تو اچھے اسکول میں کیوں نہیں جا رہا, اچھا اسکول میں اچھے جا رہا ہے تو گریڈس کیوں اچھے نہیں آ رہے. یار اب آپ عورت کے لیے دیکھ لیں, ہمیں پوری زندگی آ گیا موٹا نہیں ہونا, اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے, اپنے آپ کو ینگ رکھنا ہے. میں ہر چیز کرتی ہوں, مر گئی ہوں میں اپنے جم جا کے, اور آپ میرے دلہا کے پیچھے پڑ گئے. یار مجھے پتا تھا کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے تو میں پوری زندگی گلاب جامن کھاتی نہیں. کیا ہے یار میری جان کر قسم سے آپ کہتے جائیں کہ آپ میرے دلہا کے پیچھے, آپ میں وارن کر رہی ہوں, میں نے اتنی موٹی ہو جانا ہے نا, پھر آپ لوگ دیکھیں گے میری جان. مگر جو مرضی تھی کہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور میں اس کو دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھو غصہ نہیں کرنا. باقی ہمیں نہیں پتا, ہمیں دوسرے بندے کی اسٹوری نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیوں ٹریگر ہو رہے ہیں, وہ کیوں کس بات سے اپسٹ ہو رہے ہیں, کیا پتا ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. اور باقی جو چیزیں یار, اب اگر ہم اس چیز کو, یو کین بی ٹون ڈیف. بہت زیادہ ہمارا بندہ سفر کر رہا ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے, بہت زیادہ جو ہے ہماری قوم میں گند مچ چکا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس چیز کو اگنور کریں اور ہم پھری تصویریں سوشل میڈیا میں جا کے اپنی زیور دکھائیں اور یہ دکھائیں, کس طرح کے ہم انسان ہیں. تو ٹھیک ہے, آئی تھنک اگر وہ مجھے جج کر رہے ہیں تو میں اگر ان کو ججمنٹ ان کا جواب دوں تو پھر ہم کدھر آگے تو نہیں نہ بڑھیں گے. تو بہتر ہے کہ ٹھیک ہے, اگر کوئی غصے میں کرے یا پیار سے مارو ان کو. دیکھو, اور میں آپ کو بتاؤں, کوئی اتنی مجھے معافی ملی, حالانکہ آپ نے دیکھا ہے میں نے کسی کی بےزتی نہیں کی, میں نے کسی کے ساتھ بالکل, بیکاز دیکھو یہ سوشل میڈیا اٹینشن یہ کتنی اسٹوپڈ چیز ہے, کوئی سیریس چیز نہیں ہے یار. ایک تصویر, آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. مگر ہم اپنے آپ کو اگر اتنا سیریس لیں تو لائف از اے جوک مین. ہنسیں, خوش رہیں. اور یہ وہی ساری بات ہے, لائک میری فیوریٹ ہے استغفر اللہ. میں نے کہا یار ماشاء اللہ, مجھے کہتے ہیں
नो कमेंट. मैंने कहा टेक्निकली दैट्स अ कमेंट. तो यार हंस लें, रोने का क्या फ़ायदा. और बाकी जो इस ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी दुनिया बड़ी मुश्किल है यार. तो मुश्किल दुनिया में और मुश्किल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है. हंस लें, खेल लें, कोई बात नहीं. Yeah, thank you so much for such a positive, message, and you definitely showed बहुत सारे लोगों को, especially middle aged like me, कि there's still hope, there's still life, waiting for you around the corner. Or thank you so much once again. Keep smiling, and we can't wait for that, August wedding bash. Inshallah. ट्रोल्स तैयार हो जाएं, कीबोर्ड वॉरियर्स. मैं भी तैयार होंगी आपके लिए. Take care, guys. Thank you.